एक साइको डेंटिस्ट डॉक्टर जिसे एक शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है जिसका हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। अपने प्यार को पाने के लिए डॉक्टर ने उसके हस्बैंड को ही मार दिया था। लेकिन अब उसे पता चलता है कि उस लड़के का तो पहले से ही किसी के साथ अफेयर है और उसने फ्रेडी का यूज़ करके अपने हस्बैंड को मरवा दिया था। अब डॉक्टर फ्रेडी क्या करेगी तो जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हम फ्रेडी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका एज 30 ईयर्स हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसका एक ही दोस्त है और वो है एक टर्टल जिसका नाम उसने हार्डी रखा था। देखने में डॉक्टर फ्रेडी हैंडसम और गुड लुकिंग था। उसने सारे डॉट.कॉम पे अपना एक प्रोफाइल डाल रखा था। प्रोफाइल को डाले हुए पूरे 5 साल हो चुका था, लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी लड़की नहीं मिली जैसे कि वो चाहता था। दरअसल फ्रेडी जैसे ही लड़की से बात करना चाहता है वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस कंडीशन में देखकर रिजेक्ट करके चला जाता है। फ्रेडी मीटिंग के लिए उन लड़कियों को एक कैफ़े में बुलाता है जहां पर वो पिछले 3 साल से जा रहा था। अब तो कैफ़े की सारे स्टाफ भी उसे जानने लगे थे और जब भी कोई लड़की फ्रेडी से इम्प्रेस ना हो पाती थी तो ये देखकर वो स्टाफ भी उसका मजाक बनाया करता था। रिसेंटली फ्रेडी की फिर से एक लड़की से मीटिंग होता है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उसे मिलने आई थी, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी की आंटी उसे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसे रही। वो कहता है पता नहीं। दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही मर चुका था और फ्रेडी को उसकी आंटी ने पाला था, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि फ्रेडी का घर बस जाए। अगले दिन उसकी आंटी उसे एक शादी में लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम शादी कब करोगी। फ्रेडी कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तब उसकी आंटी सामने से आती हुई एक लड़की की तरफ इशारा करती है और उसे कहती है ये लड़की सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। उसकी आंटी उसे ज़बरदस्ती उस लड़की के पास बात करने के लिए भेज देती है। फ्रेडी उस लड़की के पास जाके कहते हैं कि आप मुझे क्यों देख रही हो। वो लड़की कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है। वो उस लड़की को बुरा भला कहते हुए वहाँ से लेकर जाता है। फ्रेडी उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वो उसे चांटा मार देता है, जिसकी वजह से फ्रेडी फ्लोर पर गिर जाता है। रात को सपने में फ्रेडी को वही लड़की दिखाई देता है। दरअसल फ्रेडी को वो लड़की अच्छी लग गई थी और अगले दिन क्लिनिक में वही लड़की आती है। उसे देखकर फ्रेडी को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब वो हेलो कहता है तो फ्रेडी को रियलाइज़ होता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो लड़की उसे बताती है कि उसके फ्रेंड ने उसे यहाँ पर भेजा है, उसकी दांतों में कोई प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसकी दांत का इलाज करता है। वो लड़की अपना नाम काइनस बताती है। फ्रेडी उसका एड्रेस उसकी डेंटल रिकॉर्ड से निकल लेता है। अगले दिन जब काइनस वापस घर जाता है तो फ्रेडी उसका पीछा करता है। फ्रेडी अपनी कार के अंदर उसकी घर की तरफ जागता है। वो उसकी विंडो पर देखती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल करता है कि वो उसके घर जाकर उसके हस्बैंड को पीट कर रख दे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रात को सोते टाइम फ्रेडी को एक सपना आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें उसके पेरेंट्स के बीच हर टाइम लड़ाई होता था और एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ को मार के खुद भी सुसाइड कर लिया था। इसका फ्रेडी के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। इसी वजह से वो अकेला रहने लगता है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक पर काइनस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। तब फ्रेडी उसे फ़ोन करके ना आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है। काइनस घर से बाहर आकर उसे मिलता है। फ्रेडी उसके चेहरे पर चोट की निशान देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर फ्रेडी उसे चोट की वजह पूछता है, जिस पर काइनस बताती है कि ये चोट उसके हस्बैंड ने दिया है। वो हमेशा उसे इसी तरह मारता पीटता है। फ्रेडी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, वो सच डांस के रहता था क्योंकि अब उसे काइनस से प्यार हो चुका था। वो अक्सर काइनस के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था, बस सिर्फ उसे देखने के लिए। फ्रेडी की आंटी जब उसे शादी के लिए पूछती है तो वो कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और जल्द ही वो उसे शादी करेगी। दोनों अक्सर अब मिलने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन फिर से काइनस के हस्बैंड ने उसे मारा था। उसकी चोट देखकर फ्रेडी उसे पूछती है कि आखिर उसका हस्बैंड करता क्या है। काइनस बताती है कि उसके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके हस्बैंड को मार देगा। काइनस उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फ्रेडी की समझाने पर आखिर में काइनस भी मान जाता है। फ्रेडी कहता है कि अब कुछ दिन तक हमारी कोई बात नहीं होगी। फ्रेडी अब काइनस के हस्बैंड का पीछा करता है। वो अक्सर रात को खाना खाने के बाद बाहर निकलता था और एक दिन जब वो निकलता है तो फ्रेडी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपने कार से हिट कर देता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है।
इसलिए अब वो अपने कार से उसे कुचल देता है। इस तरह काइनास के हस्बैंड की मौत हो जाता है। फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी की फार्म हाउस पर चला जाता है और 1 वीक फ्रेडी वहाँ पर ही रहता है। वो वहाँ बहुत इंजॉय करता है क्योंकि उसके रास्ते की सारे कांटे जो दूर हो चुके थे। 1 वीक के बाद जब वो वापस आता है तो वो काइनास की डोरबेल बजाता है। दूर एक लड़का ओपन करता है। दरअसल ये काइनास का बॉयफ्रेंड था। वो काइनास को बेबी कहकर बुलाता है। ये देखकर तो फ्रेडी का दिमाग ही घूम जाता है। वो काइनास से पूछता है कि ये कौन है। काइनास कहते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा इसके साथ शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था और हमने तुम्हारा यूज़ सिर्फ अपने हस्बैंड को मारने के लिए किया था। फ्रेडी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो लड़का फ्रेडी को मारने लगता है। उनके पास वो सारे एविडेंस था जिससे प्रूव हो जाता था कि फ्रेडी ने काइनास को हासिल करने के लिए उसके हस्बैंड को मारा, लेकिन वो एविडेंस पुलिस को नहीं देने वाले थे। वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने पर फ्रेडी रोने लगता है। वो अपने फ्लोर में लेटकर रोने लगता है। उसका दिल बहुत दुखी था। काइनास के हस्बैंड की मरते ही रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी काइनास के रेस्टोरेंट में जाता है और आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। काइनास और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखता है। वो दोनों फ्रेडी के पास आकर उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। फ्रेडी कहता है कि काइनास उसे बस एक बार सॉरी कह दे, फिर वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ आया तो वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद फ्रेडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब फ्रेडी बदला लेना चाहता है, इसलिए वो प्लानिंग करता है। फ्रेडी काइनास की मेडिकल हिस्ट्री देखता है जिसमें लिखा था उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके घर जाता है। जब वो लोग बाहर जाता है तो फ्रेडी उसके घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है जिसकी हेल्प से वो घर के अंदर घुस जाता है। सबसे पहले फ्रेडी फ्रिज में रखा हुआ खाने में नशीली दवा मिला देता है। उसके बाद फ्रेडी काइनास के बाथरूम में जाकर उसके बॉडी लोशन में एक केमिकल मिला देता है। उस लोशन को लगाते ही उसे एलर्जी होने लगेगी। फ्रेडी उसकी एंटी एलर्जी मेडिसिन को भी गायब कर देता है। रात को नशीली दवा की वजह से वो लोग बेहोश हो जाता है। तब फ्रेडी दोबारा से उनके घर के अंदर जाता है। वो काइनास की मोबाइल से खुद को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उसके साथ वो मोबाइल में से अपने खिलाफ सारे वीडियोस डिलीट कर देता है। बाहर निकलकर फ्रेडी उसके कार का ब्रेक फेल कर देता है। अगले सुबह जैसे ही काइनास उठती है तो उसे एलर्जी हो जाती है। वो दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास जाने लगती है। कार की ब्रेक फेल हो जाने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बच जाता है। अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से फ़ोन आता है कि किसी ने इंटरनेट पर उनकी ख़राब सर्विस की रेटिंग की है, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा था। वो लोग भागते हुए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने में से छिपकली निकली थी और उसने वही फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था। जब काइनास उस पोस्ट को देखता है तो उसे अपनी एक गंदी फ़ोटो भी देखता है। ये फ़ोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ था। ये देखकर काइनास अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहते हैं कि अगर वो ऐसा करता तो उसके साथ थोड़ी ना होता। तब उसे फ्रेडी का ख्याल आता है। तब काइनास फ्रेडी का फ़ोटो अपने मैनेजर को दिखाती है और पूछता है कि क्या ये वही कस्टमर था। जब अपने मैनेजर उन्हें हाँ कहता है, तब वो दोनों गुस्से में फ्रेडी के घर जाता है। इधर फ्रेडी ने पहले ही पड़ोसी बनकर पुलिस को फोन कर दिया था। ये लोग घर घुसते ही फ्रेडी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाता है। वो पुलिस को बताती है कि फ्रेडी उनका पीछा किया करता था और उसी ने काइनास के हस्बैंड को भी मारा है। पुलिस जब उनसे एविडेंस मांगती है तो उनके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं होता। पुलिस उनसे कहती है कि ये एक फेमस डॉक्टर है और ये ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। पुलिस फ्रेडी से पूछता है कि क्या वो उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा, जिस पर फ्रेडी मना कर देता है। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब ये दोनों घर आता है और फ्रेडी के खिलाफ प्लानिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने आंटी के साथ चल रहा होता है और वो अपने माँ के बारे में पूछता है क्या ये सच था कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तब उसकी आंटी उसे बताते हैं कि वो फ्रेडी को लेकर अपने हस्बैंड से दूर जाना चाहती थी और जब इस बात का पता तुम्हारे पिता को चला तो उन्होंने उसे शूट कर दिया। अब फ्रेडी जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके सामने एक बुलेट रखा हुआ है। ये देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि ये किसने किया है, इसलिए वो काइनास को कॉल करता है और कहता है कि उसे उनका मैसेज मिल चुका है। उन्होंने उसके घर बुलेट छोड़ी, इसलिए उसने भी उनके घर सांप छोड़ दिया है, इसलिए बच के रहना। ये सुनकर काइनास डर जाती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से होटल में रुकने के लिए कहता है। फ्रेडी ने तो कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से काइनास बहुत डर जाता है। काइनास को याद आता है कि फ्रेडी ने तो सिर्फ बुलेट के बारे में बोला है, अपने कचरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
जिसका उन्होंने आज ही सूप बना के पी लिया है। इसलिए वो लोग फ्रेडी को कॉल करके बताते हैं कि उसने आज एक टर्टल का सूप पिया है जो कि बहुत टेस्टी था। ये सुनते ही फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है। एक वही तो उसका लौता फ्रेंड था जो कि अब उसके पास नहीं था। उसके बाद फ्रेडी एक और प्लान बनाता है। वो अपना फार्म हाउस एक दिन के लिए अपने सर्वेंट से खाली करने को कहता है। अगले दिन वो काइनस के घर के पास की भिखारी को पैसा देकर पुलिस के पास भेज देता है। भिखारी पुलिस से कहता है कि उसने खून को होते हुए देखा है। वो कार डॉक्टर की थी। तब पुलिस फ्रेडी से पूछता है, जिस पर फ्रेडी उन्हें वो मैसेज दिखाता है जिसमें काइनस ने उससे उसकी कार मांगी थी। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि कार को काइनस के बॉयफ्रेंड चला रहा था। उसे अपनी गाड़ी टूटी हुई हालत में मिली, लेकिन वो लोग उसे डराते और धमकाते थे कि वो पुलिस के पास ना जाए। वो लोग उसे अक्सर परेशान करते थे। ये सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेडी सच कह रहा है। इधर फ्रेडी काइनस को फोन करके बताता है कि उसने पुलिस को सभी सबूत दे दिया है और बहुत जल्द ही पुलिस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। अगर तुम लोग बचना चाहती हो तो सॉरी कह दो। वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा। काइनस कहता है कि उन्हें कहाँ आना होगा। फ्रेडी कहता है कि वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर है जहां वो अकेला है। साथ ही वो काइनस को अपने साथ एक सूटकेस लाने को कहता है क्योंकि उसे अपनी मम्मी का कुछ सामान घर ले जाना है और वो अपने साथ सूटकेस लाना भूल गया है। काइनस और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर मारने की प्लानिंग करते हुए निकल पड़ते हैं। वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं जहां फ्रेडी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो उनके लिए ड्रिंक बनाता है। सारी वो अपने गन निकलकर टेबल पर रख देता है। काइनस उस गन को उठा लेती है और फ्रेडी पर फायर कर देता है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं होती। फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों एक चेयर से बड़े हुए होते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। ये सुनकर काइनस डर जाता है। फ्रेडी कहता है कि तुमने हार्डी को जिंदा काटा था या मारने के बाद काटा था, तुम्हें ठीक उसी तरह मारूंगा। फ्रेडी उन दोनों की सारी दांत बिना बेहोश किए निकल देता है। इसी तरह फ्रेडी उन्हें जिंदा ही गाड़ देता है। इधर पुलिस काइनस की घर जाता है और उन्हें सीसीटीवी में दोनों सूटकेस लेकर जाते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि ये दोनों भाग चुके हैं और एक फ्रेडी ही जानता था उनके साथ क्या हुआ है। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।